Challenge. Bismillahirrahmanirrahim. In the last class, we have discussed how are we supposed to attempt a source A question, जो कि पेपर में हिस्ट्री के पेपर में 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाता है। उससे रिलेटेड आपको चंद एक क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने के लिए दिए गए थे। होपफुली यू गाइस वुड डू इट। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में आप यूं कह लें कि हमेशा हमें दिखाई देगा ज्योग्राफी के पेपर में। और दैट क्वेश्चन इज यूजुअली आस्क फॉर 6 मार्क्स। ठीक है। आमतौर पे होता यह है कि दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन जिसका कोई सेट पैटर्न तो नहीं है इसको अटेम्प्ट करने के लिए। देर आर जिसके जरिए इसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। देर आर वेरियस ट्रिक्स जिसके जरिए हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। वन ऑफ द वेरी कॉमन एंड ईजीएस्ट ट्रिक जो कि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और होपफुली आप अगर इसी तरीके से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो तो इसको अटेम्प्ट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक। ये क्वेश्चन वो है जो कि हमने वन ऑफ द स्कूल्स जिसके हमने अभी जो मंथली असेसमेंट्स हुए थे उसमें हमने दिया था। और क्वेश्चन सबसे पहले इसको रीड करना ज़रूरी है। क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। क्या चीज़ हमें मेंशन करनी है, क्या चीज़ हमें नहीं लिखनी है, ये बातें जानना आई थिंक दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो इन्हीं बातों को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका शुरू होगा, या यूं कह लीजिए कि जो इस सवाल की पहली लाइन होगी, दरअसल क्वेश्चन वहां से शुरू नहीं हो रहा, हमेशा ये एक इंफॉर्मेशन होगी। जब भी कभी ये 6 मार्क वाला क्वेश्चन हमारे पास आता है, हमारे सामने आता है, देखा यह जाएगा कि पहली लाइन जो होती है या पहला सेंटेंस जो होता है वो हमेशा एक इंफॉर्मेशन हमें दे रहा होता है। लेट्स रीड इट। इसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। ठीक, बताई जा रही है एक बात, इंफॉर्मेशन दी जा रही है। येट अ रीसेंट यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट प्लेस्ड पाकिस्तान ऑन अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज फेसिंग फूड शॉर्टेज इन द फ्यूचर। अगेन एक और इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान को उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल किया है जिनको आने वाले वक्त में ग़िज़ा की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। रीड द फॉलोइंग फूड शॉर्टेजेस इन पाकिस्तान। नीचे दो ओपिनियंस दिए गए हैं, आपको किसी भी एक ओपिनियन को पिक करना है। कहा यह जा रहा है कि नीचे दिए गए दोनों नजरियात को पढ़िए जो कि पाकिस्तान को आन फूड शॉर्टेजेस से सेव करेगा। ओपिनियन ए या व्यू ए हमें ये बताता है द बेस्ट वे टू प्रिवेंट फूड शॉर्टेजेस। ठीक है। फूड शॉर्टेज को फूड शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है उसको कम करने या उसको खत्म करने का सबसे अच्छा है इज टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन फॉर द डोमेस्टिक मार्केट। क्लियर? कि हम खाने की या फूड की प्रोडक्शन को बढ़ा दें। क्लियर? दिस इज वन वे बाय विच वी कैन प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज इन पाकिस्तान। व्यू बी हमें कह रहा है द बेस्ट वे टू प्रिवेंट फूड शॉर्टेजेस इज टू इंक्रीज फूड इंपोर्ट्स फॉर द डोमेस्टिक मार्केट। अगर हमें लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो फूड की डिमांड है, जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो हमें चाहिए कि हम फूड को फॉर द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट का मतलब यह है कि पाकिस्तान। तो ये दोनों ओपिनियंस आपके साथ दिए गए हैं, आपने किसी भी एक के साथ इसको अग्री करना है। ठीक, यहां तक जितना भी हमारे पास ये जो सवालात में बातें लिखी हुई हैं ये सब की सब हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन के तौर पे शामिल की गई हैं। द क्वेश्चन कम्स नाउ। क्लियर? सवाल अब शुरू होगा। और आमतौर पे एग्जामिनर की 3 से 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं वेन एवर वी आर सपोज टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। पहली रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट नंबर 1, कहा यह जा रहा है आपसे कि विच व्यू यू अग्री विद मोर। ये बता दो कि ऊपर जो व्यूज हैं, जो ऑप्शंस हैं, कौन से व्यू के साथ ज्यादा अग्री करते हो। ठीक, मैं यूं कर देता हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, मैं इस तरह से कर देता हूं कि मैं इस वाले पॉइंट को हाईलाइट कर लेता हूं। दिस इज
नंबर वन। आगे चलते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर टू, गिव रीजन योर आंसर। रिक्वायरमेंट नंबर टू यहाँ पे आ गई है कि अब जिस भी व्यू को आप सपोर्ट कर रहे हो, उसको सपोर्ट करने के पीछे क्या रीजन है, वो रीजंस दो, या अपनी बात को जस्टिफाई करो। अगर आप व्यू ए से एग्री करते हो तो जस्टिफाई करो, व्यू बी से एग्री करते हो तो जस्टिफाई करो। रिक्वायरमेंट नंबर थ्री, रेफर टू एग्जाम्पल्स यू हैव स्टडीड। कोई भी ऐसी रेलेवेंट एग्जाम्पल जो आपकी बात को जस्टिफाई करे, जो कि आपकी बात को समझाने में सपोर्ट करे, वो एग्जाम्पल दो। एंड रिक्वायरमेंट नंबर फोर, यू शुड कंसीडर व्यू ए एंड व्यू बी इन योर आंसर। अगर आपने किसी एक व्यू से अग्री किया है, तो दूसरे व्यू के बारे में आते हैं, विच मीन्स कि अग्री कर रहे हो, एक बात से अग्री कर रहे हो, तो दूसरी से अग्री ना करने के पीछे क्या रीजन है, वो रीजन की जरा सा आप जस्टिफाई कर लीजिए। ठीक है, सा आप लिख दीजिए। चलें जी, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। और अगर हम इसको जनरली देखें तो हमारे पास चार चार रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। आ, अच्छा जी, एहसन पूछ रहे हैं, अगर हम किस चीज से अग्री करते हैं, उसे व्यू करने के बाद एंड में। देखो बेटा, होता यह है कि ज्योग्राफी के पेपर में आप अपना जो आंसर शुरू करते हो ना, वो आंसर ही शुरू उस बात से करते हो जिस व्यू से आप अग्री कर रहे हो। जनरली एक जवाब शुरू होगा जिस बात से मैं अग्री या डिसअग्री कर रहा हूँ। क्लियर हो गया? अच्छा जी, ये पर होपफुली ये चारों की चारों रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गई होंगी कि ये चार रिक्वायरमेंट एग्जामिनर की जो हमसे वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम इन चारों बातों का जवाब देंगे। क्लियर? अब मुझे जरा सा स्क्रीन क्लियर करके आप आपके सामने हूं और फिर हम डिस्कस करते हैं। चलें जी, लेट मी क्लियर होती है। अ, चलें। ये ज्योग्राफी में पांच क्वेश्चन होते हैं, उसमें से हमें तीन सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। ये हर सवाल का पास के लिए अथर हमसे पूछ रहे हैं फुली अग्री या डिसएग्री करना है, या फिर एक को ज्यादा सपोर्ट करना है। देखो बेटा, आप एक के साथ अग्री करेंगे और एक के साथ डिसएग्री करेंगे कंप्लीट, और ये भी एक तरीका है। या आप ये कर सकते हैं कि किसी एक के साथ पार्शियल अग्रीमेंट और किसी एक के साथ पार्शियल डिसएग्रीमेंट। देखो, मैंने शुरू में ही कह दिया था, देयर इज नो एनी सेट पैटर्न टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इस सवाल को आप जिस तरीके से भी अटेम्प्ट करना चाहें कर सकते हैं। हम तो फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल इस सवाल को पढ़ने के बाद मैंने अपनी ये ओपिनियन बनाई कि मैं व्यू ए के साथ अग्री करता हूं, क्योंकि व्यू ए मुझे थोड़ा सा लॉजिकल जवाब लग रहा है, लॉजिकल बात लग रही है। अंदर फूड शॉर्टेजेस होते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा कर लेनी चाहिए, मैं हमेशा इंपोर्ट पे रिलाई। तरीकाकार ये होगा कि सबसे ए को जस्टिफाई करने के कम से कम दो ऐसे पॉइंट्स बनाऊंगा कि बताता नहीं हूं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्लियर के सामने है। इस क्वेश्चन में चार रिक्वायरमेंट्स थी, चारों रिक्वायरमेंट्स को हम बारी बारी सॉल्व कर। ओके, मुझे जरा दोबारा कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी आवाज सबको आ रही है दोबारा से, क्या लैग हो रहा है या आवाज नहीं आ रही है, तो प्लीज मुझे बता दें। सबसे इन्फॉर्म कर दो दैट आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म मी बाय राइटिंग द मैसेज इन द चैट बॉक्स। मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आयान कि एग्जाम्पल से क्या मुराद है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं। द आंसर विल स्टार्ट इन अ वे, किस तरीके से हम
इसका जवाब शुरू कर सकते हैं कि मैंने पहला सेंटेंस यानी कि रिक्वायर वन, बारी बारी चलते हैं ना, स्टेप स्टेप वाइज चलते हैं। स्टेप नंबर वन मुझे ये बता रहा है, ये मुझसे ये पूछ रहा है कि मुझे कौन से व्यू से ज्यादा अग्री, डू यू अग्री विद मोर। मेरा जो सेंटेंस का पहला, मेरा जो आंसर का पहला सेंटेंस होगा जो रिक्वायर नंबर वन को फुलफिल करेगा, वो ये जुमला होगा जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रहा है। आई एग्री मोर, आई एग्री मोर विद व्यू ए which suggests increasing food production for the domestic market। ये जुमला लिखने के बाद आई कैन एक्सपेक्ट को फुलफिल कर दिया, यानी कि आउट ऑफ 6 मार्क्स, 6 मार्क्स में से मुझे 1 मार्क मिल गया है। मैंने एक रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है एग्जामिनर की। यहाँ तक बात क्लियर हुई है? बिल्कुल कर रहे हैं, छोटे छोटे यूं कह लीजिए कि बिल्कुल स्टेप्स को फॉलो करते हुए या बातों को करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद मोर मिनट आई गेस। हाँ, उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर टू की तरफ आते हैं। ठीक है, होप नंबर वन समझ में आ गई है। रिक्वायरमेंट नंबर टू वो ये कह रहा है गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। तो मैंने ये किया कि अगर मैं व्यू ए के साथ अग्री कर रहा हूं तो व्यू ए को करने के पीछे क्या क्या जस्टिफिकेशंस हो सकती हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। मैंने कोई भी 2 रीजन, आप चाहे लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 रीजंस मैंने वो सोच लिए, 2 रीजन जो मैं इस लिखूंगा अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। यूं कह लो कि व्यू ए के 2 एडवांटेजेस, व्यू ए के 2 बेनिफिट्स, व्यू ए की 2 बातें। अगर मैं कंट्री में फूड प्रोडक्शन करूंगा तो उसका फायदा क्या होगा, उसका एडवांटेज क्या होगा, उसका बेनिफिट क्या होगा, ये मैंने सोच लेना है, ये मैंने पॉइंट बना लेना है। और उसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ जो कि आपकी स्क्रीन पे अब नजर आ रहे होंगे। रिक्वायरमेंट नंबर टू पढ़ रहा हूँ। मेरा अब जो दूसरा जुमला होगा, फर्स्टली improving irrigation techniques and using modern farming methods can enhance yield and purity। यानी कि मैं अपनी बात को जस्टिफाई कर रहा हूं कि भाई अगर मैं तरीके बदल देता हूं, नए तरीके इस्तेमाल करता हूं फार्मिंग के, तो मेरी प्रोडक्शन में और फूड सिक्योरिटी में इजाफा हो जाएगा। दिस इज एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन नंबर वन। मुझे कम से कम 2 जस्टिफिकेशन या कम से कम 2 एडवांटेजेस देने हैं उस व्यू के जिससे मैं अग्री कर रहा हूँ। दूसरी बात, ऑल्सो फोकस ऑन domestic production reduces reliance on global market, can be unstable due to factors like political conflicts or supply chain disruptions। यानी कि अपनी खुद की प्रोडक्शन पे डिपेंड करूंगा तो मुझे ग्लोबल मार्केट पे रिलाई करने की जरूरत। ग्लोबल मार्केट पे रिलाई करूंगा तो कभी कभार जंगें चल रही होती हैं, कभी कभार सप्लाई चेन का मसला होता है, कभी कभार कोई प्रॉब्लम, कभी कभार कोई प्रॉब्लम, तो मुझे उन चीजों नहीं होगा अगर मैं अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे रिलाय करूंगा। यानी कि अपनी खुद की प्रोडक्शन पे अगर मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगा। ये रिक्वायरमेंट को मैंने आंसर कर दिया, होपफुली समझ में आया होगा। मैं चाहूं तो इसके बाद तीसरा पॉइंट भी लिख सकता हूं, यानी कि जिस व्यू को मैं अग्री करता हूं उसके जस्टिफिकेशन में मैं 3 बातें भी लिख सकता हूं, 3 पॉजिटिव बातें, वरना मिनिमम 2 पॉजिटिव बातें भी काफी हो गई हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब आता है रिक्वायरमेंट नंबर थ्री। रिक्वायरमेंट नंबर थ्री था जिसका मुझसे जो कि आपकी बात को जस्टिफाई करती हो, जिस बात से आप अग्री कर रहे हो उस बात को जस्टिफाई करती हो। तो रिक्वायरमेंट नंबर वन हो गया, रिक्वायरमेंट नंबर टू डन। अब आते हैं रिक्वायरमेंट नंबर थ्री, ये है वो एग्जाम्पल। अब मैंने एग्जाम्पल के अंदर पंजाब का जिक्र कर दिया कि जिस तरीके से, चूंकि हम लोकल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम फूड प्रोडक्शन की बात को जस्टिफाई, हम फूड प्रोडक्शन की बात को सपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब wheat production contributes significantly to Pakistan's domestic food supply। ठीक है,
पैदावार होती है वो पाकिस्तान की फूड सप्लाई को काफी हद तक सपोर्ट करती है, उसमें काफी हद तक कंट्रीब्यूट करती है, रिड्यूसिंग द नीड फॉर इंपोर्ट्स एंड इंश्योरिंग लोकल अवेलेबिलिटी। रिड्यूसिंग द नीड फॉर इंपोर्ट्स यानी कि इससे हमारी जो इंपोर्ट्स की नीड है वो कम हो जाती हैं और हमारी लोकल अवेलेबिलिटी इंश्योर हो जाती है। ये है वो एग्जाम्पल जिसका जिक्र सवाल में किया गया है। नंबर 3 इज डन। रिक्वायरमेंट नंबर 1, किस व्यू से अग्री कर रहा हूं, कर दिया। रिक्वायरमेंट नंबर 2, जिस व्यू से अग्री कर रहे हो उसको अग्री करने के पीछे रीजन दो, दे दिए। रिक्वायरमेंट नंबर 3, एग्जाम्पल यू हैव स्टडीड जो कि बात को ज्यादा जस्टिफाई करे, सपोर्ट करे, हो गया। अब आती है आखिरी बात, 4, यू शुड कंसीडर व्यू ए एंड व्यू बी। अगर मैं व्यू ए से अग्री कर रहा हूं तो मैंने रीजन दे दिए। व्यू बी से डिसअग्री करने के, अब मैं व्यू बी के डिसएडवांटेज, बी की ड्रॉबैक्स, व्यू बी की नेगेटिव एस्पेक्ट्स, उसको यहां पे मैं जिक्र करने वाला हूं। कितने? मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 3। मिनिमम 2, मैक्सिमम, ये देख लो भाई, दिस इज माय रिक्वायरमेंट नंबर 4। इन कॉन्ट्रास्ट, I disagree with view B because reliance increases Pakistan's vulnerability to international price fluctuations। अगर मैं व्यू बी के साथ अग्री करूंगा तो इसका नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान जो है वो वल्नरेबल हो जाएगा इंटरनेशनल प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से। कभी डॉलर का रेट बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा नीचे हो जाता है, कभी चीजें अवेलेबल होती हैं, कभी अवेलेबल नहीं होती हैं। दूसरी बात जो कि मेरे आंसर को जस्टिफाई कर रही है, importing large amounts of food discourages local farmers, potentially harming the agriculture sector। भाई मुझे लोकल फार्मर्स का भी तो सोचना है ना। अगर मैं सब चीजें इंपोर्ट ही करना शुरू कर दूंगा तो फिर बेचारा जो लोकल की पैदावार करेगा वो तो भूखा मर जाएगा। तो उसका भी मुझे सोचना है, मुझे लोकल प्रोडक्शन को ज्यादा प्रमोट कर। This is how I will answer this particular question। मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो कुछ इस, दिस इज माई फाइनल आंसर। मैं 1 मिनट के लिए खामोश हो रहा हूं, आप इसको रीड कर सकते हो। एंड इफ यू हैव एन क्वेश्चन, सेंड मी योर क्वेश्चंस। बिल्कुल अयान, हम ट्यूबवेल की एग्जांपल भी दे सकते हैं, मतलब ये तो एक तरीका है ना। बिल्कुल आपने सही कहा, सही कह रहे हैं। देखिए ये तो एक तरीका था जो मैंने किया। there are several ways by which this question can be answered। आप कर सकते हो, आप बिल्कुल ऐड कर सकते हो सारी बातें इसमें मिला के और अपना आंसर बना सकते हो। नो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, ये मेरा 6 मार्क का फाइनल आंसर है। ये वाला क्वेश्चन हमने दिया था मंथली एग्जाम वाला, ये क्वेश्चन हमने वहां पे दिया था। अच्छा जी, पैराग्राफिंग करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो कर लें, वरना एक ही पैरा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको काउंटिंग करोगे तो मेरे इस आंसर में 6 से ज्यादा सेंटेंसेस नहीं है। आप चाहें तो 6 सेंटेंसेस में अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने एक सेंटेंस, आप अब खैर मैं ये डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, या चेक कर लीजिए। सेंटेंस 2 में 2 सेंटेंसेस, रिक्वायरमेंट नंबर 3 में एक सेंटेंस, 4 हो गए ये। और रिक्वायरमेंट नंबर 4 में 2 सेंटेंस, 6 सेंटेंस में चाहूं तो इसमें 2 सेंटेंसेस को मजीद ऐड कर सकता हूं। बट इतना आंसर भी मुझे मैक्सिमम मार्क्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह दिलवा देगा। होपफुली समझ आया। कोई सवाल अगर आपका है तो यू में आस्क जल्दी से। 30 सेकेंड्स टू गो, 30 सेकेंड आपके पास हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे वो सवाल कर सकते हैं। एंड वन लास्ट थिंग, अगेन अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं मुझे सुन रहे हैं, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें चैट में, अपना नाम, अपनी क्लास, अपना सेक्शन और अपना स्कूल, ये जरा सा मेंशन कर दें ताकि ये चैट मेरे पास रिकॉर्ड हो जाए और मैं आपकी अटेंडेंस को मार्क कर सकूं। सेक्शन, सेक्शन जरूर लिखिएगा क्योंकि हैप्पी पैलेस के बहुत सारे सेक्शंस हैं तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। नेम, क्लास, सेक्शन, स्कूल, जल्दी से। मीनवाइल कोई सवाल है तो प्लीज पूछो और सेशन को वाइंड अप करते हैं। ये रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी आपके पास।
चलें, आई एम नॉट गेटिंग एनी क्वेश्चन सो फार। मुझे स्टूडेंट्स के, यस आई एम रीडिंग इट, कोई सवाल नहीं आ रहा, तो आई कैन आज का सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। असाइनमेंट होगा इससे रिलेटेड, वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिया जाएगा। अच्छा जी, आई हैव गॉट अ क्वेश्चन, लेट मी रीड इट। जी 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 जी। देखो बेटा, हमने चूंकि अभी बताया कि हम थोड़ा सा ग्रेजुअली चलेंगे। 6 मार्क का एक और तरीका, एक 6 मार्क का एक और ये वी कैन से कि फॉर्म होती है क्वेश्चन की, जिसमें आपसे सवाल शुरू होता है टू व्हाट एक्सटेंट वाला जो होता है ना, इवैल्यूएशन वाला एंड ऑल, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे करेंगे। स्लोली ग्रेजुअली एक तरीके को पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद फिर हम सेकंड वाले पे आ जाएंगे, नो इश्यूज। ओके। डिस्करेजेस यहाँ पे क्यों इस्तेमाल हुआ है? मैं समझा नहीं अफान, आपका सवाल डिस्करेजेस किस चीज़ की आप बात कर रहे हो? आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन बेटा। हाँ, आप चाहे बिल्कुल, रशिया यूक्रेन वाली इशू है। अगर पाकिस्तान अपनी इंपोर्ट्स पे रिलाई करेगा तो फॉर श्योर पाकिस्तान की इंपोर्ट जो है वो अफेक्टेड होंगी इस तरह के ग्लोबल इश्यूज की वजह से। मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा। किन्हें लॉस हुआ है, मैं आपकी बात समझा नहीं हूँ अफान। जो सवाल है वो जरा सा क्लियरली अगर आप एक ही दफा कंप्लीट क्वेश्चन लिख के बता दो, सो दैट आई कैन रीड योर क्वेश्चन एंड आंसर इट अकॉर्डिंगली। इंपोर्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड डिस्करेजेस लोकल फार्मर्स। ठीक है, कि अगर हम इंपोर्ट्स करना शुरू से, हमारा जो फार्मर है वो बेचारा, वी कैन से कि उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो डिस्करेज होंगी। होपफुली आप इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि फार्मर की हमारी प्रैक्टिस या फार्मर की एक्टिविटीज डिस्करेज होंगी और उसको फाइनेंशियल लॉस होगा। ठीक है, उसको फाइनेंशियल लॉस होगा, तो ये मैंने डिस्करेज का वर्ड यहाँ पे मेंशन किया है कि इसको डिस्करेज करना चाहिए। क्योंकि मैं व्यू ए से अग्री कर रहा हूँ, इसलिए मैंने डिस्करेज का वर्ड यूज कर लिया, और कोई इसके पीछे रीजन नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन बच्चों, अगर कोई और सवाल है तो प्लीज, लास्ट 30 सेकेंड्स, देन वी आर कंक्लूडिंग द सेशन। चलें, आई गेस नो मोर क्वेश्चंस सो फार। तो भाई आज के लिए इतना ही। 6 मार्क्स के लिए काफी है इतना आंसर? जी बेटा, काफी है इतना आंसर। 6 मार्क्स के लिए 6 सेंटेंसेस, ये मिनिमम है, ये बिल्कुल काफी है। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। मैंने अभी भी कहा कि इसमें दो मजीद सेंटेंसेस ऐड हो सकते हैं, लेकिन ये भी काफी है। अगर आप इसी आंसर को अपनी कॉपी में लिखोगे तो इट टेक योर हाफ अ पेज, ये बहुत हो जाएगा आपके लिए, इनफ है। ठीक है, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस द सेम क्वेश्चन इन योर ओन स्टाइल। कोई नई एग्जांपल के साथ, कोई नए रीजंस के साथ सेम क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कीजिएगा। आपसे हम मिलेंगे अब इंशाल्लाह वेंसडे। वेंसडे को हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री में कोई नया टॉपिक, बल्कि होपफुली हिस्ट्री में हम सोर्स बी वाला जो क्वेश्चन है, अब उसकी बारी है, हम सोर्स बी वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विल लर्निंग हाउ आर वी सपोज टू मेक द आंसर फ्रॉम अ पिक्चर। ये एक बड़ी जबरदस्त स्किल होगी जो हम सीखेंगे इंशाल्लाह। ये वाला हमारा जो क्वेश्चन 1 होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्राइडे को इंशाल्लाह हम ज्योग्राफी का जो 6 मार्क वाला क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट वाला, उस स्टाइल से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं, होपफुली आज आपने कुछ ना कुछ सीखा जरूर होगा। और असाइनमेंट आपके साथ गूगल क्लासरूम पे शेयर हो जाएगा, तो उसको आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाएंगे, थोड़ा सा सब्र कर लें। जो थोड़े से मुश्किल टॉपिक्स हैं, पहले ये जो कोई थोड़े से मुश्किल
मुस्तफ़ा, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम पुराने टॉपिक्स पे भी चले जाएंगे, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत ख्याल रखिए।